हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मैं 20 साल की हूँ। ये कहानी 4 महीने पहले की है, जब मैं मामा जी के घर गई थी। मेरे मामा की उम्र लगभग मेरी जितनी ही थी। मेरे मामा का नाम करण था। करण मामा दिखने में काफ़ी अच्छे और सुंदर थे और इस वजह से मैं करण मामा को अपनी किताब देने के लिए तैयार थी। और क्यों ना हो, वो थे ही इतने अच्छे, जो उन्हें हर कोई लड़की मना ही नहीं कर सकती थी। हर लड़की उनके सामने अपनी पूरी किताब खोलने के लिए तैयार थी और मैंने तो उन्हें कहने की बहुत कोशिश की थी, पर कभी मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। पर एक दिन जब मुझे और मामा को मौका मिला, तो मामा जी ने मेरी पूरी किताब को ही अपने रंग से। दोस्तों, यह वाकया तब का है जब मैं मेरे मम्मी पापा के साथ मामा जी के घर गई हुई थी। मेरे मामा जी गांव में रहते थे और खेती करते थे। मेरे मामा जी मेरे मम्मी का बहुत ही आदर सम्मान करते थे, क्योंकि मेरी मम्मी ने ही मामा जी को संभाला था और उन्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। हम कभी भी मामा जी के घर जाते तो मामा जी का चेहरा खुशियों से खिल उठता था। उनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा छाई रहती थी, पर इसी मुस्कान ने मेरे मन में अलग ही तूफान को पनाह दे दी थी। मेरी किताब का हर एक पन्ना सिर्फ मामा जी का ही था, जो अब मामा जी के एहसास का इंतजार कर रहा था। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर मैं अपनी कोरी किताब को क्यों मामा जी के सामने खोलना चाहती हूँ। मैं मेरे मन को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर मेरी कोरी किताब अब भरने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। बस मेरी किताब को किसी जबरदस्त पढ़ने वाले का इंतजार था, जो मेरे किताब के हर पन्ने को अच्छे से पढ़ सके। मेरी नज़र में तो मामा जी ही थे, जो मेरी किताब को अच्छे से पढ़ सकते थे। वैसे तो मैं बहुत कोशिश करती थी मामा जी के पास जाने की और अपनी किताब को खोलने की, पर मामा हमेशा जल्दी में ही रहते थे और मेरी बात का कोई भी उत्तर नहीं देते थे। बस रात दिन यही ख्याल मेरे मन में आता रहता था, आखिर कब मुझे मौका मिलेगा और मैं मेरे किताब को पढ़ने के बारे में बात कर सकूं और मेरी किताब खोलने का जिक्र कर सकूं। पर एक दिन मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया। दोपहर का समय था। मामा जी खेत से लौटे थे खाना खाने के लिए, और मैं बाहर कपड़े सुखा रही थी और माँ बाहर आंगन में पापड़ धूप में सुखा रही थी। तभी मुझे मम्मी ने आवाज दी और मामा जी को खाना परोसने को कहा। इतना सुनकर मैं दौड़ कर रसोई में गई और खाना लाकर मामा जी के पास रख दिया। और फिर मामा जी खाना खाने लगे और खाना खाते हुए मुझसे कहने लगे, पूजा, बैठो तुम भी और खाना खाओ। तब मैंने कहा, नहीं, मैंने खाना खा लिया है। तब मामा जी ने कहा, अरे थोड़ा सा तो खाओ मेरे साथ बैठकर। मुझसे अकेले खाना नहीं खाया जाता, और वैसे भी तुम लोग चले जाओगे तो फिर मुझे अकेले को ही खाना खाना है। मामा जी के ऐसा कहते ही मैं भी खाना खाने बैठ गई और फिर मैंने मेरे किताब को पढ़ने की बात कही। तो मामा जी ने कहा, पूजा, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे किताब को कैसे पढ़ सकता हूँ? क्या ये ठीक है? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? पूजा, ये ठीक नहीं है। माना कि तुम्हें अपनी कोरी किताब को भरना है, पर ये सब क्या सही है? तुम ही सोचो। तब मैंने कहा, मामा जी, मेरे मन में कब से था कि मैं आपसे मेरी किताब की सेवा करवाऊं, पर कभी मौका ही नहीं मिला। पर आज मैंने आपसे कह दिया तो आप मुझे मना कर रहे हैं। आखिर इसमें क्या बुरा है? आजकल तो यह बहुत ही साधारण बात है। मामा जी, वैसे मेरी किताब को कोई भी पढ़ना चाहेगा, पर मेरी इच्छा है कि आप ही मेरे किताब को खोल कर पढ़ें और मुझे उस गहरे एहसास की अनुभूति करवाएं। मामा जी, प्लीज मुझे निराश ना करें। आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। शायद ये अवसर हमें दोबारा ना मिल पाए। तब मामा जी ने चिंतित स्वर में कहा, पूजा, पर ये कैसे मुमकिन है? आखिर मैंने कैसे आखिर मैं कैसे तुम्हारी किताब को खोल कर पढ़ सकता हूँ? तब मैंने कहा, क्यों नहीं मामा जी, क्या आपकी इच्छा नहीं होती किसी की कोरी किताब को पढ़ने की?
मामा जी, ये मौका आपको मैं खुद दे रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। अगर मैं राज़ी हूँ मेरी किताब को आपसे पढ़वाने में, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? तब मामा जी ने कहा, नहीं पूजा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे बहुत दिनों से समझ में आया था कि आखिर तुम भी मुझसे अपनी कोरी किताब को पढ़वाना चाहती हो। तब मैंने खींचते हुए कहा, मामा जी, अगर आप सब जानते हैं तो क्यों मेरी कोरी किताब को खोलने में आनाकानी कर रहे हैं? पढ़िए ना, और मुझे भी उस एहसास की प्राप्ति कराइए जिसे मैं हासिल करना चाहती हूँ। आप में वो बात है जो आप मेरी किताब को खोलकर उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तब मामा जी ने कहा, बात तो तुम सही कह रही हो पूजा, लेकिन मुझे सोचने का जरा समय दो। मैं तुम्हें शाम में बताऊंगा कि मेरी क्या राय है। तब मैंने कहा, ठीक है मामा जी, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। इतना कहकर मैं बाहर कपड़े सुखाने चली गई और कपड़े सुखाते हुए सोचने लगी कि आखिर जवाब में मामा जी क्या कहेंगे, हाँ या ना। अब मैं शाम होने का और मामा जी के घर आने का इंतजार करने लगी। ठीक शाम होने के बाद मामा जी आ गए और खाना खाकर बाहर टहलने गए। मैं भी खाना खाकर बाहर निकल आई और मामा जी से कहने लगी, मामा जी, फिर क्या सोचा आपने? तब मामा जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कह रही हो पूजा, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। अब मुझे भी तुम्हारी किताब खोलकर पढ़ने की बहुत ही ज्यादा उत्सुकता हो रही है। तब मैंने कहा, यू आर ग्रेट मामा जी, ये हुई ना बात, अब चलिए जल्दी से काम पर लग जाते हैं। और फिर उसके बाद मामा जी ने मेरी किताब खोली और फिर एक एक पन्ने को खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। मामा जी को मेरी किताब को पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा था। मामा जी मेरी किताब पढ़ते हुए कहने लगे, वाह पूजा, क्या किताब है तुम्हारी, सच में पढ़ने में कितना मजा आ रहा है। एक अलग ही दुनिया का अनुभव कर रहा हूँ मैं। मामा के मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर मैं और भी अभिमानित हो रही थी। मामा जी मेरी किताब को बहुत ही स्फूर्ति से और सहानुभूति से पढ़ रहे थे और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। मैंने अब मैंने पहली बार मेरी पूरी किताब को किसी के हवाले कर दिया था। मामा जी ने पूरे 2 से 3 बार मेरी किताब को पढ़ा और वो फिर सो गए और मैं भी अब खुश हो गई। अब मेरी कोरी किताब कोरी नहीं थी, उस पर मामा जी के एहसास की मोहर लग चुकी थी। इस पल के लिए मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा। खैर, आखिरकार मुझे जो चाहिए था, वो मुझे मिल गया था। जब भी मामा जी को मौका मिलता, तो मेरी किताब को खोलकर पढ़ लेते। जब तक मैं मामा जी के यहाँ थी, तब तक मामा जी मेरे किताब पर अपनी मोहर का एहसास करा रहे थे और जब हम शहर गए, तो मामा जी फ़ोन पर मेरे किताब की तारीफ़ करते हुए फूले न समाते। मामा जी सिर्फ मेरे किताब को पढ़ने के लिए शहर आने लगे थे और मैं भी अपनी किताब उन्हें सौंप कर अलग एहसास की अनुभूति करती थी। अब तो मेरी किताब का एक एक पन्ना मामा जी के मोहर से पूरा भर गया था। उम्मीद है मेरे प्यारे भाई लोग, आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। धन्यवाद।